सो वंस अगेन फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही अमेजिंग वीडियो के अंदर लेके चल रहा हूं, जो कि आज का एक लेटेस्ट ट्रेंड बन चुका है। और ये जो बड़े प्लेयर्स हैं फ्रेंड, ये अक्सर नई नई टेक्निक्स को ढूंढते रहते हैं, नया नया तरीका लेते हैं कि किस तरीके से वो लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करें और किस तरीके से वो अपने प्रॉफिट को बड़ा बनाते जाएं। लेकिन फ्रेंड, ट्रेड भी देखिए कैसा प्लेटफॉर्म है जो उनकी हर स्ट्रैटेजी को सीखने की कोशिश करता है। और जैसे ही हमें कोई जबरदस्त चीज हाथ लगती है, हम आपके बीच में लेकर आते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसी से संबंधित आज का एक बहुत खूबसूरत वीडियो है, जिसमें आपको फ्लिप पैटर्न्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाएगा। हो सकता है फ्रेंड, आपने कई बार सुना होगा फ्लिप पैटर्न या फ्लिप जोन्स बनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई इसे ठीक से समझा नहीं पाता कि फ्लिप जोन्स या फ्लिप पैटर्न कहाँ बनते हैं, और अगर ये बनते हैं तो उस पर हमें ट्रेड रियल में कैसे लेनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये वीडियो अगले 10 से 15 मिनट में आपके इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। सो लेट्स इस वीडियो के अंदर जंप करते हैं। लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। सो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, फिर टॉपिक्स क्या है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्लिप पैटर्न एंड फ्लिप जोन। फ्लिप पैटर्न एंड फ्लिप जोन को किस तरीके से ढूंढा जाता है। नंबर 2, रूल्स टू आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी फ्लिप पैटर्न्स एंड फ्लिप जोन। तो अगर फ्लिप जोन तो बहुत सारे बनते हैं फ्रेंड, लेकिन हमें सारे फ्लिप जोन्स पे ट्रेड नहीं करना, हमें केवल उन फ्लिप जोन या फ्लिप पैटर्न्स पे ट्रेड करना है जो कि हाई क्वालिटी प्रोबेबिलिटी देगा, जहां से हमारा प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तीसरी चीज हमें ये देखनी है फ्रेंड, इसके अंदर दो पैटर्न बनेंगे, एक कंटिन्यूएशन फ्लिप पैटर्न और दूसरा बनेगा रिवर्सल फ्लिप पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन फ्लिप पैटर्न क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, बहुत जल्दी आपको समझाएंगे फ्रेंड। और हम फिर देखेंगे कि अगर ये कंटिन्यूएशन फ्लिप पैटर्न या रिवर्सल फ्लिप पैटर्न बनते हैं, तो हमें एंट्री लेने से पहले किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। जी हाँ फ्रेंड, जो स्टेप मैं आपको स्टेप वाइज लिखाऊंगा, आप उसे नोट डाउन जरूर कर लेना, और लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करके उन स्टेप को आप फॉलो करना। आपको डेफिनेटली एक अच्छी प्रॉफिटेबल एंट्री मिलेगी। एंड इन द लास्ट, एडवांस फ्लिप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, बहुत अमेजिंग। अगर आपको लगता है कि ये ऐसे टॉपिक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें फ्रेंड, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और लाइक का बटन जरूर दबाएं फ्रेंड, ताकि जो मेहनत हम करते हैं वो आप अप्रिशिएट जरूर कर दें। ओके, सो सबसे पहला हमारा सवाल था कि व्हाट इज फ्लिप इन फ्लिप पैटर्न। फ्लिप पैटर्न में फ्लिप मतलब एग्जैक्टली क्या होता है फ्रेंड। तो इसका मतलब होता है, फ्लिप मींस व्हेन मार्केट चेंजेस इट डायरेक्शन फ्रॉम द अप ट्रेंड टू द डाउन ट्रेंड, और वाइस वर्सा, यानी कि डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, तो इसे हम ट्रेंड चेंज कहते हैं। तो वैसे ही जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, तो वो जो एरिया होता है जहां पे मार्केट अपना प्राइस चेंज करता है या अपनी पैटर्न चेंज कर रहा है, तो उसे हम फ्लिप पैटर्न कहते हैं, उसे हम फ्लिप कहते हैं फ्रेंड। और इट्स अ पॉसिबल एंट्री जोन फॉर ट्रेडर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन ऐसा बन जाता है जहां से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ली जा सकती है। सो इट इज हैविंग अ हाई विन रेशो इन मूविंग मार्केट, और अगर आप इसे लाइव मार्केट में देख पा रहे हो फ्रेंड, तो फिर आपकी विनिंग रेशो जो है वो कई बार 1:5 से लेकर 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आप इसमें बुक कर पाओगे। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं व्हाट इज फ्लिप पैटर्न। फ्लिप पैटर्न एक्जैक्टली होता क्या है। तो फ्लिप पैटर्न जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन आपको याद होगा, हमने प्राइस एक्शन के बारे में पिछले कई वीडियो दे रखे हैं। तो ये जो फ्लिप पैटर्न है फ्रेंड, ये एक स्पेशल टाइप का प्राइस एक्शन है, जो कि मार्केट के डायरेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन हमें शो करता है। एंड इट रिप्रेजेंट पोटेंशियल चेंज और चेंज इन सेंटिमेंट, और ये हमें ये भी बताता है कि अगर मार्केट बुलिश था, यानी कि बायर्स का मोमेंट अच्छा था, और बायर्स का सेंटिमेंट अगर चेंज हो जाए, यानी कि मार्केट सेलिंग में चले जाए, तो मार्केट के बदलते हुए सेंटिमेंट्स को हमें ये बताने का काम करता है फ्लिप पैटर्न। सो फ्रेंड,
फ्लिप पैटर्न जो है ये और कुछ नहीं है। इन सिंपल शब्द अगर मैं आपको बता दूं तो सप्लाई जोन से मार्केट सेल में जाता है और डिमांड जोन से मार्केट बाय में जाता है। तो फ्लिप पैटर्न का मतलब है एक ऐसा जोन जहां से हमें ट्रेड लेने के लिए एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा। हर सप्लाई एंड हर डिमांड जोन मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, बट जहां पे फ्लिप जोन बनेंगे फ्रेंड उसे मार्केट डेफिनेटली रिस्पेक्ट देता है। तो फ्लिप पैटर्न मींस रिएक्टिंग टू सिग्निफिकेंट जोन एंड देन ब्रेकिंग इट। फ्लिप पैटर्न का मतलब है इन डिमांड एंड सप्लाई जोन पे रिएक्ट करना और फिर उन्हें ब्रेक कर देना। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले फ्लिप पैटर्न जो बनेंगे ये दो प्रकार के बनेंगे। एक रिवर्सल फ्लिप पैटर्न, यानी कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड मार्केट शिफ्ट करेगा। और दूसरा बनेगा कंटिन्यूएशन फ्लिप पैटर्न, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, उसमें भी फ्लिप पैटर्न बनते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो उसमें भी फ्लिप पैटर्न बनते हैं। तो आइए फ्रेंड एक्सप्लेन करते हैं कैसे। तो पहले हम देखते हैं रिवर्सल फ्लिप पैटर्न के बारे में। अब एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से देख पा रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड का दिखाई दे रहा है। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो कंसिस्टेंटली बनाते जा रहा है। तो अप ट्रेंड में मार्केट जब हायर हाइज एंड हायर लो बनाता है, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वहां पे एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन आ गया। सप्लाई जोन जो कि अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है ये सप्लाई जोन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, नया सप्लाई जोन होना चाहिए और मार्केट ने इससे पहले कभी भी टेस्ट नहीं किया होना चाहिए, तो उसे कहते हैं अनमिटिगेटेड। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में किसी अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन पे पहुंच जाता है, तो अप ट्रेंड में जाने से पहले जो लास्ट डिमांड जोन था फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रखा है, ये वाला लास्ट डिमांड जोन था। तो ये डिमांड जोन बनता है जहां से मार्केट ने बाउंस करके ऊपर वाले सप्लाई जोन पर एंट्री बनाई थी। तो जब अगर सप्लाई जोन से मार्केट रिएक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। जो लास्ट डिमांड जोन था जहां से लास्ट टाइम मार्केट ने बाय की मोमेंट बनाई थी, ये वहां तक आएगा फ्रेंड। फिर इस डिमांड जोन को ये रिस्पेक्ट देगा, यहां से एक रिएक्शन लेगा ऊपर की तरफ, लेकिन ये पहले वाले सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ पे हायर हाई के बाद एक लोअर हाई क्रिएट करेगा। और ये जो लोअर हाई क्रिएट करेगा फ्रेंड, तो ये नीचे की तरफ लास्ट वाला जो डिमांड जोन था इसे ब्रेक करके नीचे चले जाएगा। तो अब ध्यान से देखना फ्रेंड, यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे हायर हाई में था तो बहुत सारे जो ट्रेडर थे फ्रेंड, ये बाइंग साइड में बैठे थे, बुलिश मोमेंट में बैठे थे। और सप्लाई जोन पे आने के बाद बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और हो सकता है कि वो ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग में बैठ गए। जब वो ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग में बैठे थे फ्रेंड, तो उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्वाभाविक सी बात है, ऊपर की तरफ इनके स्टॉप लॉसेस होंगे। और मार्केट थोड़ी देर के लिए सेलिंग में आया भी, लेकिन यहां से बाउंस बैक किया और कुछ ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को इसने हिट कर दिया जो यहां से सेलिंग साइड में बैठ चुके थे। अब मार्केट देखिए फिर वापस से बाइंग जोन में जाने लगा। तो सेलर्स ने देखा अरे मार्केट लास्ट डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसका मतलब मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा। तो कुछ ट्रेडर ने फ्रेंड यहाँ पे क्या किया, फिर अपने बाई की ट्रेड डाली, डिमांड जोन के नीचे की तरफ अपने स्टॉप लॉसेस लगाए। और हुआ क्या, मार्केट नीचे गया और उनके भी स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो ये जनरली जो बनता है फ्रेंड, ये बनता है बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट की वजह से। और बड़े प्लेयर्स क्या देखते हैं, सप्लाई जोन से ट्रेडर सेल में बैठे तो पहले उनके स्टॉप लॉस लिए, और जब वे बाय में बैठे तो सेलिंग में जाके उनके स्टॉप लॉसेस ले लिए। तो आपको यहाँ पे समझ में क्या आया, पहला अप ट्रेंड का मार्केट, ऊपर की तरफ अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन, नीचे की तरफ लास्ट डिमांड जोन, और मार्केट ने लास्ट डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। तो जब ये लास्ट डिमांड जोन ब्रेक हुआ फ्रेंड, तो ये जो डिमांड जोन बन जाता है इसे फ्लिप कहते हैं। फ्लिप का मतलब होता है अप ट्रेंड से मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि लास्ट डिमांड जोन मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो इसे हम एसएमसी की भाषा में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पे इस पैटर्न की भाषा में इसे फ्लिप पैटर्न कहते हैं फ्रेंड। तो जब यहाँ पे फ्लिप बना तो प्रीवियस जो हायर लो था, ये वाला हायर लो था, ये आपका बन जाएगा फ्लिप जोन। जैसे कि एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, वैसे यहाँ फ्लिप के बाद फ्लिप जोन बन जाते हैं। और
फ्यूचर में जो सेलर, देखिए ध्यान से देखिए, जो सेलर ये डिमांड जोन ब्रेकआउट होने के बाद यहां से सेल की ट्रेड में बैठ चुके थे, उनके स्टॉप लॉसेस यहां पे थे, और क्योंकि ऊपर की तरफ फ्लिप जोन था तो मार्केट ऊपर गया, इन सेलर्स के भी स्टॉप लॉस हिट किए और उसे हिट करके फिर मार्केट अपने ओरिजिनल जो डाउन ट्रेंड को फॉलो करना था उस डाउन ट्रेंड को फॉलो करने लगा। तो ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ये आए दिन मार्केट में बनती है। ये 1 मिनट के चार्ट, 5 मिनट के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट, आधे घंटे, 1 घंटे या 1 डे 1 वीक के चार्ट पर आप चले जाएं, हर टाइम फ्रेम पे ये आपको होता हुआ मिलेगा। इसमें होता क्या है, आप दो तीन चीजों को ध्यान से समझिए। सबसे पहला, ये सप्लाई जोन से ट्रेडर सेल ले लेते हैं, या ये डिमांड जोन से ट्रेडर बाय ले लेते हैं, या फिर से यहां से सेल ले लेते हैं। बट आपको ये सारे जोन को अवॉइड करना है, आपको वेट करना है फ्लिप जोन का। अगर वहां पे फ्लिप जोन बनता है फ्रेंड, देन यू हैव टू टेक ट्रेड और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, वरना मार्केट आपको ऊपर नीचे स्टॉप लॉसेस घुमाता रहेगा। In this case, when market makes the change of character, it produces new order block और flip zone। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फ्लिप हुआ नीचे, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं। तो जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया तो ऊपर की तरफ फ्लिप जोन बनाया, या इसे हम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। एंड प्राइस में रिएक्ट टू ऑन द फ्लिप जोन व्हेन इट रीचेस हियर। तो जब मार्केट यहाँ फ्यूचर में जब भी आएगा, वो ये फ्लिप जोन से रिएक्ट करेगा, और नो डेट ऑल चेंज ऑफ कैरेक्टर कुड बी फ्लिप जोन। ठीक है, तो यहां से रिएक्ट करेगा, एक अच्छी ट्रेड देगा और फिर ये अपने डायरेक्शन में चले जाएगा। तो इसी चीज को समझाने के लिए फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। ठीक, तो लेट्स मूव। अब यहां देखिए, रिवर्सल पैटर्न है ये। पैटर्न की बात करते हैं, रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड का मार्केट है। मार्केट यहां से हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर गया, मेजर सप्लाई जोन पे पहुंच गया। मेजर सप्लाई जोन पे जाने से पहले मार्केट ने नीचे की तरफ, आप यहां पे देख रहे हो, एक लास्ट डिमांड जोन दिया। जब सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्ट हुआ तो डिमांड जोन से इसने फिर एक बुलिश मोमेंट बनाई, और उसके बाद ये फिर डिमांड जोन के डायरेक्शन में पहुंचने लगा। और लास्ट में इसने नीचे वाला डिमांड जोन जो है उसे ब्रेक कर दिया, उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वहां पे फ्लिप बन गया। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पे जो फ्लिप बना फ्रेंड, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्लिप जोन बन गया। अब बहुत सारे ट्रेडर इसे ट्रेंड चेंज मान लेते हैं, वो यहां से सेलिंग में बैठ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर की तरफ फ्लिप बना है तो मार्केट ऊपर जरूर आएगा, फ्लिप जोन से ट्रेड लेगा, और फ्लिप जोन से ट्रेड लेने के बाद ये सेलिंग के डायरेक्शन में जाता है। सो अब आपको कहानी समझ में आ गई कि फ्लिप क्या, फ्लिप जोन क्या, ट्रेड कहां से लेनी है। लेकिन अब आपको वो एक्यूरेसी में बताने जा रहा हूं फ्रेंड, कि जिन स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया तो ये ट्रेड आप बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज करोगे। तो इसके लिए 4 रूल्स टू आइडेंटिफाई वैलिड एंड हाई क्वालिटी फ्लिप जोन। तो 4 ऐसे नियम आपको ध्यान रखने हैं जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं फ्रेंड, जिसकी वजह से आपको वैलिड और हाई फ्रीक्वेंसी के, यानी कि हाई क्वालिटी के फ्लिप पैटर्न मिल जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स, जो 4 रूल्स मैं आपको लिखवा रहा हूं फ्रेंड, इसे वीडियो पॉज करके लिखना, लाइव मार्केट के चार्ट पे जाना, इन्हें वहां पे अप्लाई करके देखना, और डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। पहला चीज आपको क्या देखना है, फ्लिप जोन पे ट्रेड करने के लिए, और वो भी हाई प्रोबेबिलिटी का फ्लिप जोन पे ट्रेड करने के लिए, सबसे पहले आपको देखना है प्राइस मस्ट बी रिजेक्टेड फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड जोन ऑफ हायर टाइम फ्रेम। यानी कि प्राइस ने 1 घंटे 4 घंटे हायर टाइम फ्रेम पे या तो सप्लाई जोन या डिमांड जोन से रिजेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, प्राइस शुड लीव फेयर वैल्यू गैप बिहाइंड व्हेन फ्लिपिंग अ डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो मार्केट जब किसी मेजर सप्लाई या डिमांड जोन से रिजेक्ट होता है, तो ऐसे समय पे उस रिजेक्शन के बाद वहां पे फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, जिसे हम इम्बैलेंसेस या इनएफिशिएंसी भी कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो एसएमसी का मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको फेयर वैल्यू गैप पता चलेगा, फेयर वैल्यू गैप के रूल्स होते हैं। तो जब मार्केट किसी मेजर डिमांड या सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेता है तो वहां पे फेयर वैल्यू गैप्स बन जाते हैं, कुछ कैंडल्स पे इम्बैलेंसेस बन जाते हैं फ्रेंड। और अगर इम्बैलेंसेस है तो फिर आप फ्लिप पैटर्न के ऊपर बिल्कुल ट्रेड लेने के लिए तैयार है। स्टेप नंबर 3 आपको देखना है, प्राइस मस्ट रिएक्ट टू सप्लाई और डिमांड जोन एंड क्रिएट अ पुल बैक। तो जैसे आपने देखा, अभी मैंने अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखाया, ऊपर सप्लाई जोन था और उसके नीचे लास्ट डिमांड जोन था। तो जब सप्लाई जोन से मार्केट गिरा
तो लास्ट वाले डिमांड जोन से मार्केट ने एक पुल बैक लिया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, पुल बैक होना जरूरी है। और चौथा नियम है, फ्लिप जोन मस्ट बी अनमिटिगेटेड। तो जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर बना लेता है तो ऊपर की तरफ जो फ्लिप जोन बनेंगे वो फ्लिप जोन फ्रेश होने चाहिए, वो मार्केट ने पास्ट में कभी भी उसे टच नहीं किया हो, कभी भी उसे यूटिलाइज नहीं किया होगा। अगर ये चारों रूल है फ्रेंड, तो आपको फ्लिप पैटर्न मिल जाएगा और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ सकती है। तो आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल है, प्राइस मस्ट बी रिजेक्टेड फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड जोन ऑफ हायर टाइम फ्रेम। तो यहां देखिए मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रही है और ऊपर जाके यहां से मार्केट ने मेजर ड्रॉप लिया। तो ये मेजर ड्रॉप था क्योंकि यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन था। सिमिलरली जब मार्केट ने ड्रॉप लिया फ्रेंड, तो लास्ट डिमांड जोन जो था यहां तक मार्केट आया। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या है, मेजर सप्लाई जोन से मार्केट को रिजेक्ट होना चाहिए या मेजर डिमांड जोन से रिजेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है, लाइक 1 आवर या 4 आवर का चार्ट है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था। तो इन फ्यूचर में जब भी मार्केट वहां पे आया तो उस सप्लाई जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो ये फ्रेश सप्लाई जोन था क्योंकि पहली बार वो यहां बना था और दूसरी बार मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया। तो जब मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया फ्रेंड, तो नीचे की तरफ लास्ट जो डिमांड जोन था, आप देखिए प्राइस यहां पर आई और इस डिमांड जोन से मार्केट ने ऊपर की तरफ रिजेक्शन लिया। अब यहां पे आपका सवाल ये भी आ सकता है कि ये वाला जो लेवल था, ये वाला, ये भी तो लास्ट डिमांड जोन था, फिर हमने इसे कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि रूल के हिसाब से फेयर वैल्यू गैप आता है फ्रेंड। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था इसलिए उसे कंसीडर नहीं किया। ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहला आपका पॉइंट है, प्राइस मस्ट बी रिजेक्टेड फ्रॉम हायर सप्लाई जोन इन अप ट्रेंड एंड लोएस्ट डिमांड जोन इन डाउन ट्रेंड। स्टेप नंबर 2 फ्रेंड, price should leave fair value gap behind when flipping a demand and supply zone। तो जब मार्केट फ्लिपिंग करता है, फ्लिपिंग मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है, तो वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाते समय फेयर वैल्यू गैप मार्केट को लीव करना चाहिए। जैसे कि यहां देखिए मार्केट हायर सप्लाई जोन से गिरा, फिर नीचे इसने डिमांड जोन से एक पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद जब इस लोअर डिमांड जोन को इसने ब्रेकआउट दिया नीचे, तो ब्रेकआउट से पहले यहां पे क्या बन गया था, फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप का रूल होता है फ्रेंड, मार्केट उसे रिफिल करने जरूर आता है। तो यहां देखिए मैं वही बात कर रहा था कि इसे डिमांड जोन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां से लेके ये जितनी भी कैंडल नीचे गिरी, किसी भी कैंडल में आप ध्यान से देखिए कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं था। लेकिन यहाँ ये जो कैंडल दिखाई दे रही है फ्रेंड, इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है। तो देखिए स्टेप नंबर 1, मेजर सप्लाई जोन से मार्केट गिरा। स्टेप नंबर 2, वहां पे आपको फ्लिप जोन मिल गया, आई एम सॉरी, वहां पे फेयर वैल्यू गैप मिल गया। स्टेप नंबर 3, price must react to supply or demand zone and create a pullback। तो स्टेप नंबर 3 क्या था, जब मार्केट स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंगली मेजर सप्लाई जोन से गिरा, तो इसने डिमांड जोन पे रिएक्ट किया और डिमांड जोन को ब्रेक करने से यहाँ पे पहले उसने फेयर वैल्यू गैप दिया और फेयर वैल्यू गैप से ऊपर की तरफ जो गया था, ये इसका पुल बैक था। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक भी आपको दिया है। तो यहाँ पे चारों रूल को फुलफिल हो रहे हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में। तो पहला चीज था इसके अंदर, मेजर डिमांड जोन, मेजर सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्ट हुआ, नीचे मार्केट आया फ्रेंड, तो वहां पे फ्लिपिंग जोन बना जहां पे मैं आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा हूं। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। फेयर वैल्यू गैप से पहले मार्केट ने ऊपर की तरफ देखी, यहाँ पे पुल बैक लिया था। तो ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। एंड लास्ट रूल है, फ्लिप जोन मस्ट बी अनमिटिगेटेड। तो यहां पे जब फ्लिप जोन बना फ्रेंड, तो ये फ्लिप जोन पे फ्यूचर में प्राइस ने नहीं आना चाहिए था, मतलब ये फ्रेश होना चाहिए। तो जब भी मार्केट इस फ्लिप जोन पे आएगा, इट मे टेक 1 आवर, इट मे टेक 1 डे और इट मे टेक 1 वीक एंड 1 मंथ ऑल्सो। हो सकता है फ्रेंड 1 घंटे से लेके 1 महीने का समय भी लग जाएगा मार्केट को फ्लिप जोन पे आने के लिए। तो जब ये फ्लिप जोन पे आया, तो यहां से एक मेजर डाउनफॉल हुआ क्योंकि ये अनमिटिगेटेड फ्लिप जोन था। तो वही एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ऊपर देखिए मेजर सप्लाई जोन स्टेप नंबर 1, नीचे आ जाइए लास्ट डिमांड जोन पे मार्केट ने रिएक्शन लिया, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 पुल बैक लिया मार्केट ने, स्टेप नंबर 4 यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा।
और ऊपर की तरफ जो पुल बैक था ये आपका फ्लिप जोन बना, और अभी तक मार्केट ने इस फ्लिप जोन को टेस्टेड नहीं किया है। तो ये पूरा एग्जाम्पल था फ्रेंड रिवर्सल पैटर्न का, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ स्टेप्स के अकॉर्डिंगली, और प्राइस इस पे आके रिजेक्ट होते हुए फ्लिप जोन से मिलेगी। तो हमें जो एंट्री लेनी है वो फ्लिप जोन में लेनी है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा फ्लिप जोन से ऊपर की तरफ होगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है फ्रेंड। तो यही एग्जाम्पल, ये एक एक स्टेप करके मैं आपको लाइव मार्केट के कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 फ्रेंड, मार्केट ने ऊपर से सप्लाई जोन से एक रिजेक्शन दिया, और नीचे एक लास्ट डिमांड जोन आपको दिखाई दे रहा है। तो सप्लाई जोन था हायर टाइम फ्रेम का, और डिमांड जोन भी हायर टाइम फ्रेम का ही था। इसके बाद आप देखोगे उस सप्लाई जोन से मार्केट जब डिमांड जोन पे आया तो ये यहाँ से रिएक्ट हुआ, वापस ऊपर गया, उसी सप्लाई जोन से गिरा, फिर डिमांड जोन पे आया, वापस रिएक्ट हुआ। तो ये इसे रिस्पेक्ट दे रहा है, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 है। इसके बाद देखिए मार्केट ने पुल बैक भी लिया फ्रेंड ऊपर की तरफ, तो ये हमारा एक और स्टेप था। ओके, तो यहां देखिए मार्केट ने जब पुल बैक लिया, और पुल बैक के बाद जब मार्केट ने अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि फ्लिपिंग बोलते हैं इसे, मार्केट फ्लिप हो गया, अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे फ्लिपिंग हुआ फ्रेंड, तो आपको मैंने बताया था, ध्यान से देखिएगा, ये जो कैंडल दिख रही है रेड वाली, इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप था, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप था, और ये जो एंटायर जोन बना, ये एंटायर जोन आपका फ्लिप जोन बना। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, इन फ्यूचर जब भी आप ट्रेंड में आएगा तो ये फ्लिप जोन पे इस फेयर वैल्यू गैप को रिफिल करेगा, और वहां से ये सेलिंग साइड पे जा सकता है। और आप देखिए फ्रेंड, मार्केट बियरिश हुआ, लौट कर वापस आया, और जहां पे ये फेयर वैल्यू गैप का हाइट था, बिल्कुल उसी जगह से एक एक पिप का आपको प्रॉफिट देता है फ्रेंड, एक एक पिप आपको लॉस नहीं होने देगा। और आपने इस फेयर वैल्यू गैप जोन से यानी कि फ्लिप जोन से एक सेल की एंट्री बनाई, और सेल की एंट्री लेने के बाद मार्केट ने आपको एक बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया। तो इसके जो 4 स्टेप है फ्रेंड, वो 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहला, मार्केट को मेजर सप्लाई या डिमांड जोन से रिजेक्ट होना चाहिए। नंबर दूसरा, लास्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन है, वहां से एक पुल बैक लेना चाहिए। नंबर तीसरा, पुल बैक के बाद वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। और नंबर चौथा, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी फ्लिपिंग जब हो जाएगा तो ऊपर फ्लिप जोन बन जाएंगे, और आपको जो ट्रेड लेनी है इन फ्यूचर मार्केट जब भी आएगा तो उसी फ्लिपिंग जोन से आपको ट्रेड लेनी है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नई चीजें सीखी होगी। हो सके फ्रेंड तो इसे 2 या 3 बार रिवर्स करके देखना, वापस देखना, तो आपको क्लैरिटी आएगी। लाइव मार्केट के चार्ट पे बैठना, इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप लगा के देखना, यू विल डेफिनेटली फाइंड सम बिग एंट्रीज फ्रॉम हियर। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगी और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।